सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के संविधान में दिया और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियां की गई, जिसकी वजह से बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जीती। महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर भी उन्होंने इसी तरीके के आरोप सबूतों के साथ पेश किए। चुनाव आयोग ने राहुल के हलफनामे के आरोपों को झूठा बताते हुए उनसे हलफनामा मांगा तो राहुल गांधी भड़क उठे। कह दिया कि मैंने तो संसद में संविधान की शपथ ली है, मुझे हलफनामा देने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बीजेपी को जिताने का आरोप उन पर मढ़ दिया और इसीलिए बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी तय थी। बीजेपी ने आज उसी तरीके के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि राहुल जिन सीटों पर हेराफेरी की बात कर रहे हैं उनमें से एक पर कांग्रेस भी जीती है और इसीलिए राहुल गांधी के सभी दावे झूठे हैं। लेकिन वो इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को धमका नहीं सकते। कांग्रेस और बीजेपी के इस वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राहुल गांधी खुद ये मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में इस तरीके की गड़बड़ियां हैं, तो वो फिर एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? बिहार में 65 लाख से ज्यादा ऐसे ही लोगों के नाम हटाए गए हैं। इस मुद्दे को लेकर पूरा इंडी गठबंधन हंगामा कर रहा है और संसद का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर दावे क्या कर रहे हैं, आपको वो सुनवा देते हैं।